नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विन्या और एक बार फिर से आपका वेलकम है आपके ही चैनल पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं गुलाब की रिपोर्टिंग। तो मैं नर्सरी से ये प्लांट लेके आई हूं गुलाब का, और इससे पहले मैंने शॉर्ट्स भी बनाया था जब मैं लेने गई थी कैसे मैं अपने प्लांट को सेलेक्ट करती हूँ। तो मुझे मिला वहां पर बहुत ही खूबसूरत गुलाब। तो देखिए पास से कितना खूबसूरत है ये देखिए, ये ग्राफ्टेड प्लांट है गुलाब का, और ये मुझे देखते ही पसंद आ गया था तो मैंने सोचा इसको तुरंत ले लिया जाए। तो वही चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि नर्सरी से लाए हुए गुलाब को हम पहली बार जब हम लगाते तो कैसे लगाएं ताकि हमारा पौधा अच्छी तरीके से चल सके, उसमें ढेरों फ्लावर आ सके। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हम नर्सरी से जब भी गुलाब का पौधा घर लाकर लगाते हैं तो कुछ दिन बाद वो मुरझा के खराब हो जाता है, और कई लोग ऐसा बोलते हैं कि उसमें एक कली ही आती है जो खिली हुई होती है, इसके बाद अच्छे से फ्लावरिंग नहीं होती है। तो मैं आपको सही तरीका बताने वाली हूँ बहुत ही इजी तरीके से, ताकि आपका भी प्लांट सालों साल तक चल सके। अब ये पौधा मेरे यहाँ आया है और लगभग ये सालों साल चलेगा, जैसे ये 7-8 साल से चल रहे हैं। तो एक बार जो मैं पौधा लगा देती हूँ वो जल्दी से खराब नहीं होता है, तो यही शेयर करने वाली हूँ। और हाँ, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था गुलाब पर, इससे पहले तो गेंदे का बनाया था मैंने, गेंदे पर हम भरपूर मात्रा में फूल कैसे ले साल भर ले, और इससे पहले बनाया था कि गुलाब को मैंने फर्टिलाइजर दिया था, और जो फर्टिलाइजर दिया था देखिए मेरे हिसाब से 5-7 दिन ही हुए होंगे, लगभग 7-8 दिन हुए, और उसका रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो गया है। तो मेरे यहाँ नई नई पत्तियां, नई नई कोपल स्टार्ट हो गई है। तो एक क्विक अपडेट मैं आपको देती हूँ, फिर अपने प्लांट को हम लगाते हैं। गजब की फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, ये देख रहे हैं आप। और आज ना मौसम थोड़ा अजीब सा हो रहा है, ठंडी हवा चल रही है और कोहरा छाया हुआ है, तो देहरादून के मौसम का कुछ पता नहीं रहता है। तो देखिए नई नई कोपलें जल्दी से निकलनी स्टार्ट हो गई हैं। तो बहुत ही इफेक्टिव फर्टिलाइजर है ये, बहुत ही ज्यादा। तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिला है उस फर्टिलाइजर का, और उस फर्टिलाइजर के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन है उस पे मिल जाएगा, ताकि आप उसको देखकर अपने प्लांट को फर्टिलाइज कर सके। और इस टाइम के लिए वो फर्टिलाइजर बहुत ही ज्यादा कारगर है, आपको डालना ही डालना चाहिए अगर आप अच्छी फ्लावरिंग चाहते हैं। तो चलिए फटाफट से इसको रिपोर्ट करते हैं। जब भी हम नर्सरी से गुलाब का पौधा लाते हैं तो सबसे पहला काम आपको पता है क्या करना है, वो है पॉट सिलेक्शन। उसमें हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, हम छोटे से छोटा पॉट ले लेते हैं। गुलाब के पौधे के लिए आप जितना बड़ा पॉट लेंगे, और मैं एक चीज कहूँ, छोटे गमले में लगाने से अच्छा आप बड़े चीज में लगाएं, और एक ही गुलाब का पौधा पूरे छत में रंगत बिखेर देगा। तो इसलिए अब की बार मैंने लिया है टब, क्योंकि टब में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। तो देखिए कितना बड़ा टब है ये, और इसमें लगा हुआ था मेरा अमरूद का प्लांट। तो मेरे हिसाब से 14 इंच से और 18 से 20 इंच का गमला गुलाब के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर आप लंबे समय तक गुलाब को चलाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका गुलाब का पौधा सालों साल तक चलता रहे, वो भी गमले में, तो बड़े पॉट का सिलेक्शन करना है। तो आज मैं इस टब में लगाने वाली हूँ। टब में 2 छेद किए हैं मैंने, छेद बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसमें पहले से थे, मैंने बताया अमरूद लगा था, तो एक छेद को तो देखिए मैं रहने देती हूँ, एक में गिट्टी रख देती हूँ इस तरीके का। और अब बनाते हैं हम इसकी, और इस टब में सबसे पहले मैं डालने वाली हूँ नॉर्मल गार्डन सॉइल। मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, देखिए इस तरीके की। और जब मैंने सर्दियों के प्लांट लगाए थे उस टाइम भी आपको मिट्टी बनाना बताया था, लेकिन आज थोड़ी डिफरेंट बनने वाली है। तो गार्डन सॉइल लेना है, भुरभुरी मिट्टी लेनी है, चिकनी मिट्टी नहीं लेनी। अब इसको भर देते हैं, बहुत भारी है भाई। अब देखो थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ती है। ये देखिए, तो सबसे पहले हमने गार्डन सॉइल ले ली है, ये देखिए, और मैंने इसको इतना फिल कर लिया है। और जो भी ये है इनको हम तोड़ देंगे। मिट्टी के अलावा हमें मिलानी है खाद। तो ये शुद्ध देसी गोबर की खाद है, और बहुत पुरानी खाद है, तो हमारे उधर गाय बहुत है, तो इसको हम डाल देते हैं। तो मिट्टी जितनी है उससे थोड़ी सी कम खाद ली है, इतना ही रेशियो रखना है। और इसमें हम 10% के करीब रेत मिलाएंगे। तो मैं रेत नहीं मिला रही हूँ, क्योंकि मैंने जब सर्दियों की मिट्टी बनाई थी तब इसमें रेत मिला दिया था। तो इस वजह से अगर आपने रेत नहीं मिलाई है तो आप रेत, मिट्टी जितनी भुरभुरी हो सके उतनी ही रेत मिलानी है, ज्यादा रेत आपको नहीं मिलानी है। तो ये दोनों चीजें मिला दी हैं, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए
तो पहले मैं मिट्टी बना रही हूँ इसकी, और बहुत ही बढ़िया शानदार मिट्टी बनकर तैयार होने वाली है। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे नीम खली। नीम खली हर प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, फंगस वगैरह नहीं डलने देता है। और अगर हम ऐसी मिट्टी में लगाते हैं ना तो बहुत दिनों तक खाद देने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो मैं तो अक्सर ऐसे ही करती हूँ। और इसके अलावा हम मिलाएंगे इसमें बोन मील। बोन मील बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गुलाब के प्लांट के लिए। अगर आप बोन मील का यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप स्टोन डस्ट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे माइक की बैटरी खत्म हो गई थी और पूरा वीडियो मैंने ऐसे ही बना दिया, तो मुझे फिर बाद में मैंने देखा वॉइस ओवर करना पड़ गया। तो स्टोन डस्ट भी कैल्शियम की कमी को पूरा कर देता है। और इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे, गुलाब के लिए खासकर बहुत ही ज्यादा अच्छा है, वो है ये डीएपी। और डीएपी फूलों वाले प्लांट के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी रहती है। इससे बड़े बड़े फूल आते हैं और जल्दी आते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का कॉम्बिनेशन भी ज्यादा अच्छा रहता है। और इसके अलावा हम मिलाएंगे इसमें फंजीसाइड। फंजीसाइड में जो भी प्लांट न्यू लगाती हूँ सब में ही मिलाती हूँ, जिससे फंगस वगैरह रूट्स में नहीं लगता है और प्लांट हमारा नीचे से खराब नहीं होता है। तो फंजीसाइड जरूर से जरूर मिला लें आप। और इसके बाद हम लगाएंगे अपने प्लांट को। तो मैं अच्छी तरीके से इसकी पॉली बैग निकाल रही हूँ ताकि हमारा प्लांट डिस्टर्ब ना हो, टूटे फूटे नहीं। तो बड़े आराम से मैंने निकाला है। और एक और बात बताना चाहती हूँ, जब भी हम गुलाब का पौधा लगाते हैं तो सबसे बड़ी गलती जो करते हैं जिसके कारण हमारा प्लांट सूखता है, वो है कि हम जब भी इस प्लांट को लेकर आते हैं, कई वीडियो में आपने देखा होगा, पूरी रूट्स की मिट्टी हम निकाल देते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, चाहे वो लाल मिट्टी वाला प्लांट हो, चाहे वो इस तरीके का प्लांट हो। आपको हल्की हल्की मिट्टी लूज करनी है नीचे की। और अगर आप पूरी मिट्टी निकालेंगे तो मेरे हिसाब से ज्यादा चांस है कि आपका प्लांट खराब हो ही जाएगा। और जिस तरीके से मैं लगा रही हूं, अगर इस तरीके से लगाएंगे तो चाहे आप दिन में लगाएं, सुबह लगाएं, बरसात में लगाएं, कभी भी लगाएं, तो प्लांट हमारा स्ट्रेस में नहीं जाता है और बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। तो मैंने जितने भी प्लांट लगाए हैं वो इसी तरीके से लगाए हैं और तभी वो बढ़िया तरीके से चल रहे हैं। जितने भी लगे हुए हैं 7-8 सालों से लगे हुए हैं। तो मैं इसको अच्छी तरीके से प्लेस कर दूंगी और मिट्टी से हम इसको कवर कर देंगे। और इसके अलावा जो बगल बगल की मिट्टी है, इसको हम जो हमने मिट्टी बनाई है उससे हम मिला देंगे। गैपिंग बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए ताकि उसमें एयर ना जाए। और ऐसा भी हो जाता है कि उसकी रूट्स अलग होती है, इसकी अलग होती है, वो मिट्टी अलग हो जाती है और इस प्लांट की मिट्टी अलग हो जाती है। देखिए मैंने अच्छी तरीके से मिला दिया, बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा है कि हमने न्यू प्लांट लगाया है, बिल्कुल इक्वल मिट्टी कर दी है। तो इस तरीके से अपने प्लांट को लगाना है। तो कभी भी ये गलती ना करें कि आप पूरी मिट्टी हटा के प्लांट को लगाएं। अगर इस तरीके से लगाएंगे तो आपका प्लांट कभी भी मरेगा नहीं। और एक और बात मैं बताना चाहती हूँ, जब भी हम इस तरीके से प्लांट को लगाते हैं, नया रोज का प्लांट लगाते हैं, ज्यादातर ग्राफ्टेड वाला, तो उसमें ग्राफ्ट एरिया के नीचे से एक स्टेम निकलने लगती है 7 पत्ती वाली, और इसमें भी लगभग 1 महीने बाद निकल आएगी। तो उसको हमें रिमूव कर देना। अगर उसको हम नहीं हटाएंगे तो हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा। तो इसमें थोड़ी मिट्टी की कमी लग रही थी, तो मैंने सोचा बगल वाले उससे ले लेते हैं। और इसमें और थोड़ी मैंने गैपिंग रखी है ताकि इसमें हम खाद वगैरह अच्छी तरीके से डाल सकें। तो इस तरीके से आपको अपने प्लांट को लगाना है। और इसके बाद हमें करना है इंपॉर्टेंट काम। अभी आप देख रहे थे मैं कैंची ही ढूंढ रही थी, कटर, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी हम नर्सरी से प्लांट लेकर आते हैं तो सोचते हैं कि हमारे प्लांट में एक ही कली है और फिर ये फ्लावरिंग नहीं कर रही है। तो जितने भी इसके फ्लावर खिले हुए हैं ना, तो इसको हमें, मतलब मेरा मन नहीं कर रहा है, इतने प्यारे फ्लावर खिले हुए हैं, लेकिन इसको हमें कट करना है। कट कहाँ से करना है, देखिए ये यहां से नई ग्रोथ निकल रही है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसका थोड़ा नीचे से करना है। ऊपर की स्टेम थोड़ी पतली है, जहां से हल्की सी हार्ड हो वहां के ऊपर से कर देंगे। आई निकल रही है वहां से, ये देखिए इतनी हटा दी है। तो जो नई स्टेम निकलेगी वो थोड़ी मजबूत निकलेगी, वहां से बहुत सारी ब्रांचेस निकलेंगी। जितनी ब्रांच निकलेगी उतनी ही ज्यादा फ्लावरिंग होगी। तो देखिए इधर से भी मैंने इस तरीके से कट कर दिया है। और ये फूल मैं चढ़ाने वाली हूं पूजा में, शाम की पूजा में। तो बड़ी तकलीफ हो रही थी मुझे, लेकिन हमें अभी की सुंदरता नहीं देखनी है, हमें बाद में चाहिए। इसमें बहुत ही प्यारे प्यारे बड़े बड़े और गुच्छों में फूल, तो ये तो करना ही पड़ेगा।
तो ये काम आप बिल्कुल ना भूलें। और इसके अलावा जो हमने कट किया है उसमें आप फंजीसाइड जरूर से जरूर लगा दें, इससे डाई बैक की प्रॉब्लम नहीं आएगी और कोई फंगस वगैरह हमारे प्लांट में नहीं लगेगा। तो ये है परफेक्ट तरीका गुलाब को लगाने का। जो बच गया है वो मैंने इसी में डाल दिया है। और इसके अलावा मैं आपको शायद दिखा रही हूं कि यहां से न्यू ग्रोथ निकल रही है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इसमें आपको पेस्टिसाइड का छिड़काव 1 हफ्ते बाद से स्टार्ट करना है। हर हफ्ते करना है, नहीं तो इसमें कभी फंगस लग जाता है। और ये सर्दियों का मौसम है तो इसमें कीड़े बहुत ज्यादा लगते हैं, कलियों में चिपचिपे कीड़े लग जाते हैं, जिससे हमारा प्लांट अच्छी तरीके से खिल नहीं पाता है, जिसमें थ्रिप्स हो गया और बहुत सारे वायरस हो जाते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो इन्हीं पर बनाने वाली हूं कि हमें अपने गुलाब के प्लांट को वायरस से कैसे बचाना है, कीड़ों से कैसे बचाना है, फंगस से कैसे बचाना है। मेरे प्लांट पर भी अक्सर सर्दियों के टाइम में थ्रिप्स का और काले वाले कीड़े का, एफिड्स का जो माहू होते हैं उन पर अटैक हो जाता है, उनका अटैक हो जाता है मेरे प्लांट पर। तो उनको क्योर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे प्लांट खराब हो जाते हैं। तो मैं जल्दी ही इसमें होममेड पेस्टिसाइड बनाने वाली हूँ और बहुत ही कारगर पेस्टिसाइड है वो, जिसका छिड़काव करने से आपके प्लांट पर बिल्कुल भी कीड़े नहीं लगेंगे। और नया प्लांट लगा रहे हैं तो 1 हफ्ते के बाद से हर हफ्ते उसमें हल्का छिड़काव करना शुरू कर दें। और घर का बना हुआ पेस्टिसाइड बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, जिससे हमारा प्लांट खराब नहीं होता है। कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। तो घर का बना हुआ पेस्टिसाइड का ही छिड़काव करें। तो दोस्तों ये था मेरा तरीका, इस तरीके से मैं लगाती हूँ। और मैंने जो मेन वीडियो में बोला है वो भी शायद मैंने बहुत और भी अच्छी बात कही हो, लेकिन आज दुर्भाग्यवश मेरी आवाज बंद हो गई माइक की वजह से। कोई नहीं, जितना भी मैंने आपको बताने की कोशिश करी है वो अपनी तरफ से अच्छी ही करी है। और इसी तरीके से आप अपना प्लांट लगाइए और अपने प्लांट को हेल्दी रखिए। और अच्छे अच्छे फर्टिलाइजर मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। और अपने प्लांट पे हम पानी दे देते हैं और बिल्कुल धूप वाली जगह में आपको अपने प्लांट को रखना है। पहली बार जब मैं पानी देती हूँ तो बिल्कुल अच्छी तरीके से देती हूँ ताकि पानी नीचे तक निकल जाए। गुलाब के प्लांट को पानी में 1 या 2 दिन छोड़ के देती हूँ। इस तरीके से मैं वाटरिंग करती हूँ।